आज हम आपके लिए एक खिलाड़ी साधु और दो जवान अनाड़ी लड़कियों की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, जब दो बेहद सुंदर जवान कुंवारी लड़कियां अपनी नाजुक चाल के साथ अकेली ही चलकर उस वीरान रेगिस्तान में मौजूद साधु बाबा के घर के अंदर पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस खिलाड़ी साधु बाबा ने बड़ी चालाकी से घुमा फिराकर उन दोनों जवान लड़कियों के साथ किया, उसे तो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, भारत के शहर उज्जैन के एक दूर दराज और वीरान रेगिस्तानी इलाके मालवा के में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। उस घर में एक 70 वर्षीय बूढ़ा साधु कई वर्षों से अकेला रह रहा था। उस रात भी साधु अपने पुराने जर्जर खाट पर लेटा गहरी नींद में था। तभी अचानक घर के लकड़ी के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक सुनाई दी। साधु की नींद हल्की हुई, वह पलटकर लेट गया और सोचने लगा, इस वीराने में इस वक्त कौन आ सकता है। पर दस्तक यही नहीं थमी, बल्कि और तेज हो गई, जैसे कोई बेसब्री से दरवाजा खुलवाना चाहता हो। साधु धीरे धीरे उठ बैठा, अपने पुराने ऊनी चादर को कंधे पर डाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें पल भर के लिए चौंधिया गईं। बाहर खड़ी दो जवान और बेहद खूबसूरत लड़कियां, सुमन और राधिका, उस अंधेरी रात में चांदनी सी लग रही थीं। उनकी सूरत में मासूमियत थी, लेकिन उनकी थकी हुई आंखों में सफर की थकान और चिंता साफ झलक रही थी। साधु की नजर उन पर टिक गई। तुम लोग कौन हो? इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? साधु ने हल्के लेकिन उलझे स्वर में पूछा। सुमन ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम काशी जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठे। कृपया हमें एक रात अपने घर में ठहरने दें, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखता रहा, जैसे उनके शब्दों से ज्यादा उनका चेहरा पड़ रहा हो। फिर वह बोला, अंदर आ जाओ। दोनों लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने घर के कोने में बिछी एक पुरानी चटाई की ओर इशारा किया और कहा, यहीं सो जाओ। लड़कियां जैसे ही लेटीं, उनकी थकान उन पर हावी हो गई और वे जल्द ही गहरी नींद में डूब गईं। रात के अंतिम पहर में, जब वीराने में सिर्फ ठंडी हवा की आवाज गूंज रही थी, सुमन को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने हल्की सी आंखें खोलीं और देखा कि साधु उसे अजीब, गहरी और टिकी हुई नजरों से देख रहा है। वह तुरंत उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए कंबल देने आया था। सुमन ने गुस्से में कंबल लिया, ओढ़ा और मुंह फेर कर लेट गई। मगर साधु वहीं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में चाहत का भाव और बढ़ गया था। सुबह जब सुमन और राधिका जाने लगीं, तो साधु ने आवाज दी, कहां जा रही हो? काशी यहां से बहुत दूर है और तुम दोनों जवान लड़कियां हो। एक रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई पक्का इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। साधु धीरे धीरे उनके करीब आया, सुमन का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सुमन ने हाथ छुड़ाते हुए पूछा, मतलब? साधु ने फिर दोहराया, कल यहां से होकर एक यात्री दल काशी जाएगा, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे कोई छुपा हुआ इरादा मन में पल रहा हो। आखिरकार लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और एक रात और ठहरने के लिए तैयार हो गईं। दिन भर साधु उनके आसपास मंडराता रहा, उनसे मीठी मीठी बातें करता और हर बार उनकी आंखों में देखते हुए जैसे कुछ कहना चाहता, लेकिन कहता नहीं। रात ढली, दोनों लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं और साधु अपने खाट पर, लेकिन उसकी आंखें छत पर नहीं, कोने में सोई हुई उन दोनों लड़कियों पर गड़ी थीं। उसका मन बेचैन था, सांसें तेज थीं और विचार उलझे हुए। धीरे धीरे वह उठा और उनके पास चला गया। पहले वह सुमन के पास बैठा, उसके बालों को सहलाने लगा। सुमन हल्की सी हिली तो वह घबरा गया और राधिका की तरफ बढ़ गया। उसने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और लंबे समय तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास और अधूरी चाहत भी तैर रही थी। अचानक राधिका की आंख खुली और वह चीख पड़ी। साधु ने झट से उस